ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 19 जनवरी 2025 के दिन यूट्यूब पर अपने विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी में होने वाले चुनावों पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों की जिज्ञासा है, आशंका है और आप लोगों के लगातार फ़ोन, व्हाट्सएप हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि फरवरी 2025 में दिल्ली में होने वाले चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितना वोट शेयर प्राप्त होने जा रहा है या सीटों की संख्या होने जा रही है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आई पार्टी की जन्म कुंडली आधार पर और गोचरीय आधार पर ज्योतिषी चर्चा करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम बीजेपी पार्टी की एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 फरवरी 2025 के दिन ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है, क्योंकि इस दिन जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी 2025 के दिन दिल्ली में चुनाव संपन्न होंगे। देखिए, 5 फरवरी 2025 के दिन जैसा कि हम जानते हैं कि माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष रहेगा और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि वैसे तो शुभ नहीं मानी जाती है। इस दिन राहु काल दोपहर 12:40 से आरंभ होगा और वे 2:03 तक रहेगा। ऐसा कह सकते हैं कि इस समय राहु काल में जब मतदान होगा तो उस समय कुछ तनाव, गड़बड़ी की आशंका और भ्रम की आशंका जनता में और नेताओं में अवश्य देखने को प्राप्त होगी। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे और रात 8:33 से वे वृषभ राशि में संचार करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब चुनाव संपन्न होगा, जब चुनाव की प्रक्रिया चलेगी जो कि सुबह 8 बजे से शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चलती है, उस समय पूरे समय चंद्रमा मेष राशि में ही संचार करेंगे। इस दिन नक्षत्र रहेगा भरणी, जो कि मेष राशि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह जैसा कि हम जानते हैं कि 14 जनवरी से मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी तक मकर राशि में संचार करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं और सूर्य और शनि ग्रह में मतभेद रहता है, सैद्धांतिक मतभेद रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि सूर्य ग्रह किसी भी देश की शासन व्यवस्था, सरकार और राजा को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच असंतोष देखने को मिलेगा, जनता का सरकार से मतभेद रहेगा और सूर्य शनि की आपस में टक्कर होने के कारण इस चुनावों को प्रभावित अवश्य करता हुआ दिखाई देगा। अर्थात जनता वर्तमान राज्य सरकार से, शासन से सहयोग कम देती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा चूंकि मेष राशि में है और मेष राशि पुरुष राशि प्रधान मानी गई है, अतः हम कह सकते हैं कि मतदान में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की मुकाबले कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। वैसे इस दिन चंद्र बल मेष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, तुला राशि और वृश्चिक राशि तथा कुंभ राशि के लिए शुभ बनेगा। अर्थात इन राशियों के लिए शुभता बनी रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की है और वृश्चिक राशि की है, अतः कह सकते हैं कि इस दिन बीजेपी की राशि, क्योंकि चंद्र बल इन राशियों में अच्छी अवस्था में है, उनको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी की कुंडली मकर लगन की है और मेष राशि की है, अर्थात मेष राशि होने के कारण आम आदमी पार्टी को भी आंशिक लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जी, अब हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जन्म कुंडली के आधार पर इस चुनावों में होने वाली गणना का विश्लेषण करते हैं। देखिए, हमने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन किया है
और हम कह सकते हैं कि वोटिंग के दिन केजरीवाल खूब सक्रिय होते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। उन्हें कुछ मानसिक चिंता अवश्य सताती रहेगी। इसी प्रकार पार्टी के अंदर कुछ भीतरघात होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। उनको अपने पार्टी सदस्यों से कुछ धोखा मिलने की संभावना अवश्य संभव है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की कुंडली देखने के बाद ये ज्ञात होता है कि उस दिन उनको शुभ और अशुभ और इसी प्रकार गोचर का प्रभाव समान रूप से देखने को मिल रहा है। अर्थात उनकी कुंडली में उस दिन 60% अशुभता और 40% शुभता देखने को अवश्य मिल सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिछले चुनावों की तरह इस चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट शेयर या एक तरफा सीटें मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी उनको स्त्री वर्गों से कुछ चिंता सता सकती है और स्त्री वर्गों से कुछ लाभ में कमी भी दिखती हुई अवश्य सिद्ध हो रही है। फिर भी निम्न वर्गों से और एक विशेष समुदाय की स्त्री वर्गों से उनको वोट शेयर मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार जहाँ तक उनके ग्रहों की स्थिति है, शनि, मंगल और गुरु ग्रह से उनको कुछ अधिक सहयोग, शुभ प्रभाव मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार उनको राहु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह से सहयोग मिलता हुआ और उनका शुभ प्रभाव मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अर्थात 5 फरवरी 2025 को आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में यदि हम वोट शेयर की गणना करें तो लगभग 40 से 42% तक मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले चुनावों में 52 से 54% के मुकाबले लगभग 10 से 12% तक कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। और जहाँ तक सीटों की संख्या है उसके परिणाम जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो हम एक 8 फरवरी से पहले एक गणना कार्यक्रम और बनाएंगे। फिर भी यदि सीटों की संख्या बताना चाहें तो हमारी गणना के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 5 फरवरी 2025 के दिन 31 से 33 सीटें मिलने की संभावना अवश्य प्राप्त हो रही है, लेकिन बहुमत से दूर होते हुए वे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि खूब संघर्ष, खूब दाव पेच लगाने के बाद भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ या बहुमत के आसपास ही मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए काफ़ी कठिनाई से भरा ये चुनाव हो सकता है। अब हम कांग्रेस आई पार्टी की जन्म कुंडली के आधार पर कुछ गणना करना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कुंडली के आधार पर उनको सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह से शुभ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मंगल ग्रह, राहु ग्रह का कुछ अशुभ प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। चंद्र ग्रह और शुक्र का फल उनको सामान्य तौर पर अच्छा मिलता ही दिखाई दे रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी को स्त्री वर्गों से, वरिष्ठ जनों से, बुजुर्गों से और कुछ कट्टर कांग्रेसियों से वोट मिलता हुआ और वोट बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एक विशेष समुदाय के वर्गों से भी उनको वोट शेयर बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इन चुनावों में 5 फरवरी के दिन पार्टी की सक्रियता खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी और जहाँ तक उनके वोट शेयर का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि 5 फरवरी 2025 के गोचर के हिसाब से उनका वोट शेयर भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, जो कि 10% से 12% के मध्य रह सकता है। जहाँ तक सीटों की संख्या है, जैसा कि आप जानते हैं क्या उसका परिणाम 8 फरवरी को देखने को मिलेगा। फिर भी हमारे समीक्षा के आधार पर गणना के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 फरवरी 2025 के दिन कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 1 से लेकर 3 तक के मध्य रह सकती है। अर्थात इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन चुनावों में और उनके लिए सीटों की संख्या 1 से 3 के मध्य रह सकती है। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। आप देखिए कि हमारे कार्यक्रम में हमने जो प्रिडिक्शन की है वो प्रिडिक्शन कितनी हद तक ठीक है, आप उसका कमेंट अवश्य दें। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो यह कार्यक्रम आप अपने मित्रों के बीच, अपने ग्रुप के बीच अवश्य इनको शेयर करें और लाइक करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ